युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक संभाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो अब आपका सही समय आ चुका है, अपनी सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही मेंटरशिप के साथ आपको अपने मार्गदर्शन में, अपने ड्रीम में, अपने लक्ष्य में, अपने टारगेट में आगे बढ़ने का। क्योंकि जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे, बहुत सारे आप लोग मिसपरसेप्शन बना के रखे थे सर कि हाँ, फॉर्म अभी नहीं आएगा, काफ़ी डिले होगा, एग्ज़ाम कब होगा, कितना टाइम मेरे पास है, कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन अब आपकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी एबीबीएमयू ने आपके सीनेट एग्जाम की पूरी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है, जिसका मैंने आपको सुबह सुबह ही सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया था। आज बात करने वाले हैं आपके एडमिशन ब्राउचर के बारे में, जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जिसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप लोग की स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुकी है। इसके बारे में पूरी बात करेंगे, क्या इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या बदलाव हुआ है, क्या चीजें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। इस पूरी बुलेटिन का समराइज करके आपको मैं चीजें देने वाला हूं। इसके माध्यम से दोबारा आपको इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पूरी जानकारी A to Z मैं इसके बारे में बताऊंगा। और एक बार इस पूरी वीडियो को तुम देख लोगे तो तुम्हारा पूरा जो माइंडसेट होगा ना, वो क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वैसी नहीं होगी जो तुमको नहीं पता होगी, तुमको इसके बारे में दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप सीधे अपना फोकस पढ़ाई पे करोगे। अपने सिलेबस को, जो नया सिलेबस इसमें अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई पे मन लगा लेना है, अपना टारगेट फिक्स कर लेना। अभी ना आपका बोर्ड एग्जाम से, ना कोई डिस्ट्रक्शन है। हाँ, छुट्टियां मनाने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी छुट्टियों में चली जाएगी। इसीलिए आप लोग पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देखिए, एक ही करके समझिए। उसके बाद कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में करना। मैं हूं ना, ये प्लेटफॉर्म है ना, ये मेडिकल गुरुकुल है ना, यहाँ पे आपको सारी जानकारी, आपके सभी समस्याओं का समाधान करके आपको दिया जाएगा। शुरू करें। शुरू करने से पहले ध्यान दो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप और आपका टेलीग्राम ग्रुप, आपका इंस्टाग्राम, तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ में टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आज यहाँ पे आपको क्या होता है, नोटिफिकेशन जारी होती है जिसमें क्लियर बताया जाता है सर कि हाँ, जिसको आप मान लो कि यूपी से बीएससी नर्सिंग करना है, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से यूपी के, तो वो क्या करेगा सर, वो इस फॉर्म को भरेगा। मतलब पहले माइंडसेट क्लियर करो कि यूपी से तुम हो, पहली बात। यूपी के तुम अगर हो और यूपी में तुमको बीएससी नर्सिंग करना है, तो तुमको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसके अलावा तुम कहीं भी बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाओगे, चाहे प्राइवेट में करना चाहो या फिर गवर्नमेंट में करना चाहो। ठीक है, कोई प्राइवेट वाला अगर बोलता है कि हाँ मुझे फीस दे दो एक्स्ट्रा, मैं तुम्हारा एडमिशन ले लूंगा, नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, डिग्री की मान्यता आपकी नहीं मानी जाएगी और आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। क्लियर? आओ वापस आओ वीडियो पे, भाई मत भटको। ठीक है, देखो ध्यान दो। जो आपका यहाँ पे 28 मार्च यानी आज से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। ठीक है, जिसकी अंतिम तिथि जो है वो 20 मई 2026 है। ठीक, साथ में आपके जो करेक्शन विंडो है वो 13 मई से 20 मई तक आपका क्या किया जाएगा, करेक्शन कर सकते हो फॉर्म में। कोई फॉर्म में गड़बड़ हो गया, कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो आप लोग उसको करेक्शन कर पाओगे कब से, 13 मई से 20 मई के बीच में। लेकिन हाँ, फॉर्म में कोई गड़बड़ मत करना, ताकि तुमको इस डेट का वेट नहीं करना पड़ेगा। फोकस तुम्हारा पढ़ाई पे होगा। अगर कोई मिस्टेक होती है, बार बार दिमाग वहीं जाता है, यार क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, बाद में परेशान होगे, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। मैं फॉर्म भरना बताऊंगा, उसको देखना, इजीली फॉर्म आपका क्या होगा, फिल हो जाएगा। चलो, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट डेट इस पूरे बुलेटिन में, पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपकी क्या है, 6 जून आपका सबसे इंपॉर्टेंट सारा चीज है कि 6 जून को क्या है, आपका यहाँ पे प्रवेश परीक्षा है। 6 जून को क्या होगी, आपके एंट्रेंस एग्जाम 6 जून को होगा। एक दिन एग्जाम होता है, कहाँ कहाँ होता है पहले वो मैं क्लियर कर दूं। इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मैंने आपको बता दिया है। देखो फिर से मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है, जिसके माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप जान जाओगे। देखो, ये टोटल 20 सेंटर बनाए गए हैं। इस 20 सेंटर में आप लोग क्या कर पाओगे, अपने एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, एक दिन में इन सभी सेंटर पे एग्जाम होता है। आगरा से लेके गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गाजियाबाद, बरेली, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वो कवर किए गए। कहीं से भी आप एग्जाम से का फॉर्म भरते हो, वहां सेंटर लेके एग्जाम भर सकते हो। याद रखना, आप जब यहाँ फॉर्म भरने जाओगे तो आपसे 2 से 3 आपके क्या मूल्य मांगे जाएंगे, प्रेफरेंस मांगे जाएंगे भाई, कि अगर मान लो कि आप कहाँ कहाँ एग्जाम दे सकते हो। तो मान लो तुम कहाँ हो, तुम मान लो गोरखपुर के हो या तुम लखनऊ के हो, तो पहले तुम लखनऊ डालोगे। दूसरा तुम्हारे पास में क्या है, मान लो तुमने क्या डाल दिया, तुमने बनारस डाल दिया। तीसरा तुमने आजमगढ़ डाल दिया। इस प्रकार से जो पहली चॉइस होगी, मैक्सिमम होता है कि पहली चॉइस ही आपको मिल जाती है सिटी के लिए एग्जाम देने के लिए। क्लियर? चलो ठीक है। इसके बाद सर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ शेयर करूं कि देखो, जो भी बड़े मेडिकल कॉलेज जहां पे तुम जाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे एबीएमयू हो गया, यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो केजीएमयू हो गया, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे केजीएमयू हो गया, यहाँ पे राम मनोहर लोहिया हो गया, यहाँ पे यूपीएमएस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी आपके टॉप कॉलेज है, टॉप आपके मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे तुम पढ़ना चाहते हो, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर आपका प्राइवेट हो, आप इसी फॉर्म के माध्यम से, इसी एग्जाम के माध्यम से इन सभी में क्या हो जाओगे, तुम एलिजिबल हो जाओगे
यहाँ क्या करने के लिए, आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। ठीक, क्लियर हो गया सर। इसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको आप लोग ध्यान देना कि जो आप लोग का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म हो केवल ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। देख लो, आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे, मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा केवल ऑनलाइन मोड में ही क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे फॉर्म फिल होगा। साथ में फॉर्म की फीस मैंने बता दी, फिर से क्लियर मैं कर दूं, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया कि इस बुलेटिन में एक एक जो आपके लेशन है, एक एक नोट्स हैं, पॉइंट है, उसके बारे में बात करूंगा। देखो, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो 3,000 रुपए किसके लिए, आपकी जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए आपकी फीस लगेगी। मतलब 3,000 रुपए जनरल ओबीसी के लिए, 2,000 रुपए क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे किसके लिए, एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड पे हो तो क्या कर पाओगे आप लोग, यहाँ पे फॉर्म भर पाओगे। इसके बाद सर यहाँ पे जो एज है वो देखो, यहाँ पे 31 दिसंबर 2026 तक आपकी एज 17 साल अगर हो रही है तो इस फॉर्म को भर सकते हो। इससे अगर कम हो रही है, 16 साल हो रही है, तो सर इस फॉर्म को तुम मत भरना, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फालतू में तुम परेशान होगे। साथ में देखना, इसमें क्लियर ये बोला गया है कि सर बच्चे का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पीसीबी स्टूडेंट होना चाहिए। पीसीबी स्टूडेंट वो हो, और न्यूनतम जो 45% अंक होना चाहिए किस अभ्यर्थी को, जो जनरल और आपका यहाँ पे ओबीसी का है। साथ में जो बच्चा यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति का है उसको, या अन्य पिछड़ा वर्ग का, भाई उसको 40% नंबर उसका होगा तो वो क्या कर पाएगा, वो यहाँ पे एडमिशन ले पाएगा। क्लियर। अब सबसे बड़ी, सबसे मेन जो पॉइंट है उस पर हम चर्चा करेंगे सर, यहाँ पे क्या कि आपके एग्जामिनेशन में कोई बदलाव हुआ है क्या, इस पूरे बुलेटिन में कोई एग्जामिनेशन पॉइंट में कोई बदलाव, सिलेबस पैटर्न में बदलाव। देखें सर, यहाँ पे सैटरडे को एग्जाम होगा 6 जून को 11 बजे से यहाँ पे 1:30 बजे तक आपका 140 मिनट टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, टाइम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो वेन्यू होगा यानी जो सेंटर होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा कि सर किस सेंटर पे आपको एग्जाम देने जाना है। वो एडमिट कार्ड जब आएगा आपको तो उस पर आपको सारी चीजें मेंशन होंगी। पेपर जो होगा वो एमसीक्यू बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे सिंगल जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 1 नंबर देगा, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ये भी ठीक है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलो साथ में पैटर्न देखते चलो आप लोग, ताकि कोई डाउट हो तो बाद में बताना मुझसे। ठीक, देखो इसमें क्लियर ये बोला गया कि जो आपका यहाँ पे एग्जाम होगा वो आप लोग का किससे, नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20% और इंग्लिश 20% होगा। टोटल आपका इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12 के लेवल के आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो पूछे जाएंगे। क्लियर है, तो ये ध्यान देना आप लोग, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपके हैं। जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस आपका इस बार रहने वाला है। ठीक है, 24 क्वेश्चन सभी के रहने वाले हैं। याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट तुम मिस नहीं कर सकते हो, सभी का इक्वल वेटेज है, तो आपको सबको इक्वल मार्क चलना है, सबको आपको इक्वल टाइम देना है। ये सबसे बड़ा डाउट होता है सर कि जो यहाँ पे परसेंटाइल लिखा हुआ है ये क्या है। देखो क्लियर बोला गया कि जनरल वालों का 50 परसेंटाइल, यहाँ पे जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 45, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40 और एसटी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी में आते हो तो 40 परसेंटाइल आपके एग्जाम होंगे, तभी तुम क्या कर पाओगे, यहाँ पे क्वालिफाई करोगे इस एग्जाम को। अब बोलो सर ये क्या मतलब कि 50% नंबर मुझे लाना पड़ेगा क्या, यहाँ पे 120 क्वेश्चन में 120 नंबर में 50%, यानी कि लगभग मान लो कि आपको क्या 60 नंबर लेकर आओगे तभी यहाँ पे क्वालिफाई करोगे। नहीं, यहाँ पे परसेंटाइल लिखा है। परसेंटाइल मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ये परसेंटाइल मतलब ये हुआ कि मान लो 100 बच्चे एग्जाम देते हैं, 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 50% तक आपको रहना चाहिए। मतलब 50% बच्चों में अगर आपका नंबर रहेगा तो क्या कर पाओगे, आप यहाँ पे अपना स्कोर बना पाओगे। नहीं समझे, फिर मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ, देखो जैसे मान लो कि आपका जो बच्चा था वो 50% मतलब 50% जितना मैक्सिमम नंबर होगा उससे 50% आपका होना चाहिए। मतलब कैसे मैं समझाऊं तुमको, इजी लैंग्वेज में ले चलता हूं जिसके माध्यम से तुम इसको समझ पाओगे। ये परसेंटाइल मतलब सबसे पहले कि परसेंटेज नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि तुमको टोटल नंबर का 50% 45% लेकर आना है, नहीं, ये टोटल जो स्टूडेंट होंगे, जो टोटल नंबर होंगे ना, जो मैक्सिमम नंबर जो आपका स्कोर होगा उससे 45% नंबर। मतलब समझ रहे हो, कोई बच्चा ऐसा होता है कि 98 नंबर लेकर आता है आउट ऑफ 100, ठीक, तो क्या होता है सर, इसको 100 परसेंटाइल मिल सकती है। ठीक है, क्या होती है, 100 परसेंटाइल इसको मिल सकती है। कैसे इसको मिल जाती है सर, क्योंकि इससे ऊपर यानी 98 नंबर से ऊपर एक भी बच्चा नहीं है, यानी कि ये सबसे टॉपर है। ये 98 नंबर पाके 100 में 98 नंबर पाया है, 100 परसेंटाइल इसका स्कोर बन सकता है, क्योंकि ये अब क्या है कि ये सबसे टॉप पे है। मतलब 100 परसेंटाइल में मतलब सबसे टॉप नंबर पे लड़का नंबर लेकर आया हुआ है। इसका देखो मान लो 98 है तो इसका परसेंटेज कितना बना, 98% ही इसका माना जाएगा। मतलब अगर परसेंटेज लिखोगे तो 98%, परसेंटाइल लिखोगे तो 100 परसेंटाइल, क्योंकि 98 से ऊपर कोई बच्चा है ही नहीं।
ठीक, बात समझे? इसलिए जितना मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, मैक्सिमम जितना नंबर होगा, उस नंबर से 50 परसेंटाइल आपका होना चाहिए बस। ठीक है, मान लो हाईएस्ट नंबर आपका जाता है सर, यहाँ पे मान लो 120 में 100 नंबर आपका जाता है, ठीक, 100 नंबर हाईएस्ट जाता है, तो 50 नंबर तक अगर तुम लेकर आते हो तो तुम्हारा क्या होगा सर, तुम वहां पे 50 परसेंटाइल यानी तुम क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसलिए मैक्सिमम स्कोर करो, ताकि भाई कम से कम यहाँ तो 45% 50% बच्चों में तुम फाइट कर पाओ। क्लियर, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। मतलब मैक्सिमम जो नंबर होगा, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे, उसमें तुमको 50% है, यानी 50% में तुमको रहना है। टोटल नंबर का 50% नहीं लेकर आना है, तब तुम क्या किए जाओगे, तुम क्वालिफाई माने जाओगे। बात समझ में आया? चलो ठीक है, यहाँ पे क्लियर ये बोला गया भाई जो एग्जामिनेशन रिपोर्टिंग टाइम होगी वो 2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना है। ठीक है, आपको ये भी बोला गया सर कि जो भी आपकी एंट्री होगी गेट पे, वो क्लियर बोला गया है सर कि आपको टोटल जो यहाँ पे बायोमेट्रिक करके आपकी फिंगरप्रिंट, आपकी जो यहाँ पे बायोमेट्रिक की जो फॉर्मेलिटीज होती है पूरा करने के बाद ही आपको गेट में एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर बोला गया कि सर आपको यहाँ पे 10:45 के बाद सुबह में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये चीजें क्या है, ये आपको कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसको आपको क्या करना है, आपको मानते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर के बाद ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेटेज का भाई बता दूं मैं आप लोग को, तो यहाँ पे जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कोटा के हैं 10% जिनको वेटेज मिलता है ईडब्ल्यूएस जनरल वाले बच्चों के लिए, उनके लिए बोला गया है भाई कि जो आपका डॉक्यूमेंट हो वो नया होना चाहिए, साथ में तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से क्या होना चाहिए, आपका वेरीफाई होना चाहिए। जब आप सर्टिफिकेट यहाँ पे लोगे तो उसको ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई कर लो कि हाँ मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। साथ में बोला गया कि जो बच्चे ओबीसी के होंगे उनका जो सर्टिफिकेट होगा 1 अप्रैल 2026, यहाँ पे जो आपके ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2026, तो क्लियर बोला गया जो बच्चे ओबीसी के होंगे या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगवाए होंगे आप लोग, तो आप लोग 1 अप्रैल 2026 के बाद का जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा वही मान्य होगा। तो आप लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक में अपना अप्लाई कर देना, अप्रैल लास्ट तक आपका क्या हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा, जो कि काउंसलिंग टाइम आपको इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे एनसीसी ए या फिर बी सर्टिफिकेट उनके पास होगा तो क्लियर बोला गया उनको बेनिफिट जो होगा रिजर्वेशन उसको नहीं दिया जाएगा, मतलब कि वो कैंडिडेट या बेनिफिट के अंडर रिजर्वेशन में नहीं आते। जिनके पास सर्टिफिकेट सी और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विथ ग्रेड बाय बी आपका इशू होगा, ऑथोराइज होगा, तो उन्हीं को क्या मिलेगा, इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वही इसको एप्लीकेबल माने जाएंगे। साथ में एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, फ्रीडम फाइटर का भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है वो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। ये चीज आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे एससी के होंगे या फिर एसटी के होंगे, तो इनको क्या करना है, इनका सर्टिफिकेट जो होगा वही वैलिड होगा, इनको दोबारा सर्टिफिकेट बनवाना नहीं पड़ता है नया, तो आपका जो पुराना है वो काम चल जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अपना सर्टिफिकेट नया क्या कर लेंगे, बनवा लेंगे। ठीक, क्लियर। इसके बाद इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया फॉर्म भरने के लिए, क्लियर अभी मैं बताऊंगा। पहले आपका जो पोर्टल होगा रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर लॉगिन करोगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोगे, एड्रेस, फिर अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल 12th की मार्कशीट भरोगे, लाइव फोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे। ठीक है, उसके बाद फीस सबमिट करोगे और फाइनली जो आपका फॉर्म होगा भर के यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा, प्रिंट आउट आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म भरने का प्रोसेस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन रही मैंने आपके साथ क्या की, शेयर की। जो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में और टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन में क्या कर देंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, वहां से हर बच्चा क्या कर पाएगा, अपना जो एडमिशन ब्राउचर है वो चेक कर पाएगा। अब बात करें सर सिलेबस की, तो मैंने जो बोला आपके फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री, जो मैंने सिलेबस बताया सर फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको बायोलॉजी, यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपकी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, ये पढ़ोगे कहाँ से सर, तो आपको पहले पता होगा सर जो हमने आपके लिए स्टडी पैकेज जो रेडी किया है उसको आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पैकेज जो होगा ये आपके वरदान से कम नहीं है। यानी कि हर एक बच्चा जब एग्जाम देने बैठोगे तो एक एक क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसी स्टडी पैकेज से आना होगा। इसमें सारे के सारे मॉक टेस्ट, जो भी टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, ये भी आपको इसमें ऐड कर दी गई है। प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट्स, बाइलिंगुअल कंटेंट, पीवाईक्यू बेस्ड मटेरियल, ये सब कुछ क्या मिल जाएगा, एक पैकेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टडी पैकेज को परचेज कर लो, कहां से, टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे जाओगे वहां से परचेज कर पाओगे। बाकी सारी क्लासेस जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी यहाँ पे मेडिकल गुरुकुल पे चल रही हैं, आप आराम से उसको पढ़ते रहो। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी कुछ क्वेश्चन हो, इस दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टीम जो होगी वो तुरंत आपको रिप्लाई कर देगी। याद रखना, टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके लिए ये सारे प्लेटफॉर्म हमेशा काम कर रहा है। एक एक डाउट जो बच्चे का है उसको सॉल्व करने के पूरा प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो बस आप लोग क्या करो, एक सहयोग, एक सपोर्ट अपना बनाए रखो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने पूरी बता दी जो आपके लिए जाननी जरूरी थी, इसको ध्यान रखना। आपका जो एडमिशन होगा इसी
यानी कि जब आप लोग यहाँ पे पूरा एंट्रेंस एग्जाम दोगे, जितना स्कोर लेकर आओगे, सपोज दैट कि यहाँ पे 120 आपका नंबर था, ठीक है, इसमें अगर 100 नंबर लेकर आओगे, इसके बाद क्या होगा, फिर आपका यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी ABVMU ही आपको क्या करेगा, आपकी यहाँ काउंसलिंग करवाएगा। काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो, तब जाके इस देखेंगे भाई 100 नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या फिर नहीं मिलता है। वो डिपेंड करेगा कि पेपर इस बार हार्ड आता है या फिर इजी आता है, ठीक है, बच्चे कितने फॉर्म भरते हैं, वो उसके बाद डिपेंड करेगा सर कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो कट ऑफ पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, अभी जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो आप तक पहुंच चुकी है, आपको पता चल चुकी है। अब आराम से पढ़ाई मन लगाओ, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो हर साल पैटर्न फॉलो करते हुए यहाँ पे सीनेट फॉर्म एग्जाम होता है, उसी पैटर्न पे इस बार भी एग्जाम होने वाला है। अभी कभी इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाओ। मेडिकल गुरुकुल पे जाओ, सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं, आराम से वहाँ क्लासेस का अटेंड करो। टेस्ट सीरीज के लिए आप जस्ट 249 में आप ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो टेस्ट सीरीज। धन्यवाद।